चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले ये इस्तीफा दिया गया। मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई आज ही होनी है। इस बीच चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये पूरे आंकड़े भी हम समझेंगे। आपको बता दें कि मेयर चुनाव हुआ था, काफी विवादों में ये चुनाव रहा, कई वीडियोस वायरल हुई। अब चंडीगढ़ के जो मेयर चुने गए थे मनोज सोनकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, लेकिन ठीक इससे पहले ये इस्तीफा दे दिया गया। मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और चलिए अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नंबर गेम हम समझते हैं। कुल वोट है यहां पर 36, जिनमें से 35 पार्षद के वोट रहते हैं मेयर चुनाव के लिए, 1 वोट रहता है सांसद का। बहुमत का आंकड़ा है 19। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि बीजेपी के पार्षद 14 हैं, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में 3 पार्षद आ गए हैं और 1 वोट है सांसद किरण खेर का। अकाली दल का भी 1 वोट है और कुल मिलाकर 19 वोट यहां पर होते हैं। और आम आदमी पार्टी के पास जहां पर पहले 13 पार्षद थे, 13 वोट थे, उनमें से अब 3 बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी के पास बचते हैं 10 सांसद, 10 पार्षद, माफ कीजिए। कांग्रेस के पास हैं 7 पार्षद, कुल मिलाकर 17 पार्षद हैं। तो ऐसे में बीजेपी का पलड़ा यहां पर भी भारी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो हमें बताएंगे कि चंडीगढ़ में इस वक्त क्या चल रहा है। चंडीगढ़ के बारे में गजाली हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी देखिए कि फिलहाल जो आंकड़ों की गणित आपने समझाया है दर्शकों को, उसमें तो यही लग रहा है कि किस तरह से भाजपा एक दिन सुनवाई से एक दिन पहले 3 आप पार्षदों को अपने खेमे में ले आती है और साथ ही साथ अपने मेयर से मॉरल ग्राउंड्स पर उनसे रिज़ाइन भी दिलवा देती है। अब इसका असर क्या हो सकता है? कानूनी दांव पेच तो अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस आपके पार्षद की तरफ से लगाया गया है, जिसकी आज सुनवाई होनी है, उसका मूट पॉइंट बेसिक पॉइंट पिटीशन में यही कहा गया है कि इलेक्शन दोबारा हो। अब जब भाजपा के मेयर ने खुद इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि उस पिटीशन की अब कोई वैधता नहीं रह जाती है। ऐसे मामलों में जब मसला ही सुलझ जाए तो अक्सर पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है या नहीं, वो अलग मामला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में, जब पहली हियरिंग इस केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी, वर्बल ऑब्जर्वेशन जिसको आप कह सकते हैं, कि मौखिक टिप्पणी जो थी कोर्ट रूम के अंदर, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कैरेक्टर को लेके या उसके कॉन्डक्ट को लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा सख्त टिप्पणी की थी कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और कैसे इस शख्स के ऊपर FIR नहीं किया गया, कैसे ये कैमरे में देख कर बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन अब जबकि मेयर ने खुद रिजाइन दे दिया है, आंकड़े भी भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं इस बात से अब कॉन्फिडेंट है कि पहले उनके पास आंकड़े नहीं थे, लेकिन 19 का जो जादुई आंकड़ा है जिससे आप उम्मीदवार मेयर बनता है, वो अब भाजपा के पास है। 14 उनके पार्षद हैं, 1 यहाँ की सांसद किरण खेर का वोट भाजपा का उनको मिलता है, 15 हो जाते हैं। और फिर 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद आने से 18 और 1 अकाली दल के पार्षद जिन्होंने पिछले वोटिंग में भी भाजपा को ही वोट दिया था, तो उससे वो 19 का जादुई आंकड़ा टच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस दिन सख्त टिप्पणी इस पूरे प्रक्रिया पे की, साथ ही जो जनरल हाउस की मीटिंग होती है या जो कॉरपोरेशन की मीटिंग होनी थी मेयर के चुनाव के होने के बाद, वो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, सारे रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। तो अब देखना होगा कि क्या कल की जो ये घटना हुई है, पार्षदों का आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना, मेयर का इस्तीफा, क्या उन सब की वैधता रह जाती है? सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर भी टिप्पणी करती है या नहीं? शुक्रिया गजाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए।